नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 3 सालों से अटके पंचायत चुनाव को लेकर अपना फैसला सुना दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2 हफ्ते में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है। खास बात यह है कि पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे, यानी इस बार के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा और देश के सभी राज्यों में यह आदेश लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार के लिए बड़ा झटका भी है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात आईबीसी से कही है। प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन देगी, यानी मुख्यमंत्री कुछ और बात कह रहे हैं और महाधिवक्ता कुछ और। इधर कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का कोई औचित्य ही नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित डेटा मांगा था, जिस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 25 मई तक का वक्त मांगा था। उससे पहले ही फैसला आ गया। लिहाजा ओबीसी कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रही कांग्रेस अब ज्यादा सक्रिय हो गई है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, ये हमारी सरकार का स्टैंड है। हम रिव्यू पिटीशन करेंगे और ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम डायरेक्शन पास किया और उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह के अंदर और चुनाव कराए जाएं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो केस की लाइन पे वैसे ही इंटरिम ऑर्डर है और हमारी पिटीशन को फिर 12 जुलाई को फाइनल हियरिंग के लिए रखा है। क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है, तो क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन कुछ आदेश के और स्पष्टीकरण के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो मॉडिफाई करने का एक आग्रह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखें कि परिसीमन की भी कार्रवाई लगभग पूरी हो गई। TTT की मर्यादा के अनुरूप कमीशन आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे सारे तथ्य पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखने का हम प्रयास करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। इनको पश्चाताप करना चाहिए। इनने जो ओबीसी के साथ इन्होंने जो एक पास से कुठाराघाती में कहूँगा कि आप समय रहते हुए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो और आप सोचते हो कि आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। ऐसा इस देश में नहीं होता, कि हमारे देश में एक संविधान है और हम सब उस संविधान के साथ चलते हैं। हमारे घोषणा पत्र में था, कमलनाथ जी ने वचन दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि हमारी सरकार बनेगी, हम आरक्षण लाए। जब 27% करेंगे, हमने किया। जब 27% आरक्षण हो चुका था, पूरा पंचायतों का आरक्षण हो चुके थे, कार्यक्रम जारी था, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा सब उसको हटाने का, उसको नष्ट करने का क्या अधिकार था। तो 2 खास मेहमान इस वक्त आईबीसी 24 के साथ जुड़े हुए हैं। अजय सिंह यादव, ये प्रवक्ता है कांग्रेस के, और पंकज चतुर्वेदी जी, ये प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पंकज जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आप ये कोर्ट में क्यों साबित नहीं कर पाए कि ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए? आपने राहुल जी वो ऑर्डर पढ़ा? हाँ बिल्कुल पढ़ा, तो कुल 35 नोट है पढ़ा सर, 35 नोट है, मैंने पढ़ा, अध्ययन करके ही बैठा हूँ यहाँ पे। सर सुन तो लीजिए। हाँ बताइए। उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि हम साबित नहीं कर पाए कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए? कहाँ लिखा है सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर कौन से बिंदु पे लिखा है सर? कोर्ट ने क्या कहा? अरे सर कौन से बिंदु पे लिखा है? आपने जो कहा, आपने सवाल शुरू किया, कहाँ लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहाँ लिखा कि हम साबित नहीं कर पाए? राहुल जी, थोड़ा मेरा आग्रह यह है
हाँ। कि मुझे नहीं पता कि आप कितने समय से एंकर कर रहे हैं, लेकिन आप यदि सवाल पूछ रहे हैं तो सामने वाला भी तैयारी से आता है। सर मैं आपको बता दो रहा हूं, जो 35 पॉइंट है वो मैंने पढ़े हैं सर। तो उसमें कहा लिखा है? आप भी पढ़े, आप भी तो पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा ना, मैं इसीलिए पॉइंट जिक्र कर रहा हूं सर। मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। उसमें सर कहाँ लिखा है कि सरकार स्थापित नहीं कर पाई? बता दीजिए 35 में कौन से बिंदु पे लिखा, बताइए। नहीं कहाँ लिखा है? सही है वो, उसकी बात नहीं है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया होता तो आज जो इंटरिम जजमेंट आया कुछ और होता। यही तो है ना, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है सर। अब राहुल, आप बहुत गुस्से में हैं। राहुल जी गुस्से में नहीं हूं, मेरा उत्तर ध्यान से सुनिएगा। आपने प्रश्न गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा सरकार ने ट्रिपल टेस्ट सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सर्वे प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 100 पेज की ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट 600 पेज का एनेक्सर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला 2 साल पुराना, तो अभी की रिपोर्ट पर बात नहीं करेंगे, आप पुरानी स्थिति के हिसाब से चुनाव कराइए। तो सरकार ने रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पर हम महाराज जैसे नहीं है कि हम रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट की प्रस्तुत नहीं कर पाए और फैसला हुआ। नंबर 1। नंबर 2, मैं इस विषय की जड़ में जाना चाहता हूँ। जड़ कहां से है? मैं राहुल जी आग्रह करूंगा, आप गुस्से में है नहीं मुझे नहीं पता, कि जरा मेरी मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके दिखाएं। इसमें कांग्रेस का वो काला झूठ सामने है जो उन्होंने ओबीसी की पीठ में छुरा घोंपा। इसमें स्पष्ट तौर पर 8 जुलाई 2019 का गजट नोटिफिकेशन है, जहां कांग्रेस पार्टी विधानसभा में लिख रही है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 27% है और यही 27% आबादी का आंकड़ा बाद में हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। उस हाईकोर्ट में जहां कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय इसके वकील खड़े नहीं होते। हाईकोर्ट से जब स्टे लग जाता तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील नहीं करती। तीसरा, जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर देती, 2 चरण के नामांकन हो जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी तब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती जब स्टे लगता 27% पर जब 27% प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, सुप्रीम कोर्ट की बेंच। और आज मध्य प्रदेश में, और ये देश क्या विषय हो गया है, आप पढ़े उस 35 बिंदु आपने पढ़ा होगा कि देश के बाकी राज्यों में को भी इस सब विषय पर काम करना पड़ेगा। दोष किसका? कमलनाथ जी का और कांग्रेस का, जिन्होंने एक चलती हुई 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को बाधित किया। 27% आबादी लिखी, तब सुप्रीम कोर्ट ने जब जाना था। इससे बड़ा कुठाराघात देश में ओबीसी वर्ग के साथ किसी और ने नहीं किया जो कांग्रेस ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है, इसीलिए हमने कहा कि हम, यानी पंकज जी ना जरा बात करते रहे तो अच्छा रहेगा, जनता भी समझती रहेगी। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये साफ साफ आप कह रहे हैं। 100% मैं प्रमाण बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट गया कौन? यदि ये प्रक्रिया 27% आरक्षण के साथ संपन्न थी, 2 चरण के नामांकन हो गए, तो तब कौन गया? किसने कांग्रेस पार्टी को रोका था? और इंदिरा साहनी केस में क्या लिखा था राहुल जी, कि ट्रिपल टेस्ट करना चाहिए 1992 से। तो कौन, जब सुप्रीम कोर्ट आपने सारे मापदंड पूरे कर लिए थे ट्रिपल टेस्ट वगैरह के? सारे मापदंड पूरे करके 100 पेज की 600 अनेक्सर की कुल 700 पेज की ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत करी। और इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की मॉडिफिकेशन की बात कहा गया था, उसको भी आपने 5 मई को दाखिल किया है सर। जो आप 600 पेज का जिक्र कर रहे हैं तो वो तो दिसंबर में कहा गया था ना, 2021 में। तो जो समय सीमा दी थी तब लागू किए ना। समय सीमा के भीतर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट लागू की गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हीं 35 बिंदु में जो आपसे चूक गए कि जहां लिखा है कि 2 साल पुराने प्रकरण है, अभी की रिपोर्ट पर बात नहीं होगी, चुनाव 2 साल से पेंडिंग है, तत्काल चुनाव कराइए और 15 दिन के भीतर अधिसूचना जारी करें, ऐसा उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है। अब सरकार का पक्ष है जो आज महाधिवक्ता ने भी रखा, उन्होंने भी कहा, आपने शायद प्रशांत जी की बात नहीं सुनी, जो हमारे महाधिवक्ता है मत में सरकार के, कि ये सब प्रस्तुत किया है सुप्रीम कोर्ट में। सर मैं, आप बार-बार कह रहे हैं मैंने प्रशांत जी की बाइट नहीं सुनी। देखिए शिवराज जी कुछ और कह रहे हैं, प्रशांत जी कुछ और कह रहे हैं, आप भी बहुत समझदार हैं। शिवराज जी कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और प्रशांत जी क्या कह रहे हैं? सर आप भी जानते हैं सारी चीजें, फिर आप मेरे ऊपर थोप दे रहे हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं तो थोपूंगा ना आपके ऊपर। मैं क्या गलत कर रहा हूं? प्रूफ कीजिए, मैं चैलेंज दे रहा हूं सर। यहां मैं बैठा हूं, आप से बात कर लूंगा। आप बताइए, चैलेंज दे रहा हूं, ओपन चैलेंज। राहुल जी ओपन चैलेंज मेरा भी, कि 35 बिंदु में कहां लिखा है कि मध्य प्रदेश की सरकार साबित नहीं कर पाई, बताइए। सर जब आज ये जजमेंट आ गया कि उन्होंने कह दिया कि बिना ये तो है ना, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, खाता ना वही जो पंकज जी कहे वही सही, चलिए मान लिया मैंने। सुनिए ना पंकज जी, सुनिए ना, आप ही सही ना।
तो आप आज कृपा नहीं कर क्या रहे। ओबीसी को आरक्षण वाला कहीं जिक्र है? क्या उन्होंने कहा है कि बिना आरक्षण के ओबीसी के चुनाव? ये तो कहा है ना पंकज जी। बिल्कुल कहा, उसी के तो तो मॉडिफिकेशन फिर जा रहे हैं हम। प्रूफ कहां हो पाया? उसको अगर प्रूफ किया होता तो बोलती सुप्रीम अरे- कोर्ट कि आप ओबीसी अरे भाई आरक्षण साहब, के तहत कराइए। देखिए राहुल जी, दो बिंदु हैं। एक बिंदु सरकार का पक्ष, दूसरा बिंदु सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। चलिए और ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने चलिए उसमें अजय जी स्पष्ट भी लिखा बहुत है। देरी से वेट कर रहे हैं। ले लीजिए, वो ले लीजिए। बहुत धैर्य से आपको सुने हैं, बहुत धैर्य से। बस दो सवाल पूछिएगा। 27% सर क्यों बताओ, तब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सर आप पत्रकार को बता रहे हैं क्या सवाल पूछिएगा। अच्छा पंकज जी, ठीक है भाई साहब, सर आप ठीक अपना है भाई काम साहब। कीजिए, हम अपना काम करें। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत तौर पर मैं भी आपका लेकिन आप मुझे से कह रहे हैं कि सवाल पूछिएगा। मैं भी सम्मान करूं, क्यों नहीं पूछूंगा? जब इस मंच पर बैठे तो वो मौका दूंगा भाई ना, मौका पूछेंगे। दूंगा। आप पूछ लीजिएगा, जी। पहले राउंड की डिबेट हो जाने दीजिए, आप पूछिएगा अच्छा, ठीक दोनों है एक भाई। दूसरे से। अजय जी ठीक है देखिए, भाई साहब। सीधी बात ये है, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ही की वजह से ये हुआ है। आप सुन भी रहे होंगे, सीधे सीधे पंकज जी कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसके जिम्मेवार आप हैं। देखिए राहुल जी, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त करवाने का जो प्रयास था वो सफल हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका स्पष्ट कारण है, उसमें कोई अगर मगर नहीं है। 21 दिसंबर 2021 को जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के संदर्भ में निर्देश दिया था, उस समय स्पष्ट निर्देश था कि 4 महीने के अंदर सरकार ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी और उसके आधार पर पिछड़े वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। 4 महीने नहीं, 5 महीने बीत गए, सरकार द्वारा कोई ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं की गई। और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो सरकार ने कहा हमें कुछ समय और दीजिए, जबकि समय देने का कोई वैलिड रीजन नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास तथ्य ना होने की वजह से सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समर्थन में ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट को पिछड़ा वर्ग आरक्षण रद्द करने का निर्णय लेना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की सोची समझी रणनीति थी, कोई गलती नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। सरकार द्वारा जानबूझ के रणनीति बनाई गई थी। मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त है उसमें ताले लगवा दिए गए और एक पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की फर्जी रिपोर्ट जिसमें कह दिया गया 48% आबादी है जबकि 56% आबादी पिछड़े वर्ग की है, उस आबादी के 48% कहने का भी कोई आधार नहीं। मीडिया में कह दिया हम 27 की जगह 35% दिलवाना चाहते हैं, उस 35% का भी कोई आधार नहीं। केवल और केवल पिछड़े वर्गों का पक्ष खराब किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा था कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करवाना है और उसी आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए सरकार ने न्यायालय में तथ्य नहीं रखे और न्यायालय हमेशा तथ्यों के आधार पर निर्णय लेती है। पंकज जी और तथ्य देखिए, नहीं थे, अजय जी कह रहे इसलिए हैं न्यायालय कि ने आरक्षण समाप्त तथ्यों करने का के निर्णय लिया है। साथ आपने पक्ष नहीं रखा है, ये वो सीधे सीधे बोल रहे हैं। देखिए राहुल जी, आप तो पत्रकार हैं सीनियर, तो आप तो ये भी समझ रहे होंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी कभी प्रतिपक्ष के नाते सच को स्वीकार करेगी कि कांग्रेस का दोष है? मेरे 3 बड़े सवाल थे, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आप पूछ लीजिएगा मेरी तरफ से कि मध्य प्रदेश में अभी 27% ओबीसी आरक्षण लागू है कि नहीं, ये बता दें, उत्तर दे दें। कांग्रेस लागू है कि नहीं? पूछे राहुल जी, पूछ आप लीजिए दोनों मेरी लोग तरफ पूछ से। लीजिए, चलिए मौका दे रहा हूं मैं। अजय जी बोलिए। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू है कि नहीं? देखिए राहुल जी, मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण कमलनाथ सरकार द्वारा लागू किया गया, उसी अध्यादेश के आधार पर लागू है। वो भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह सरकार का कोई आदेश नहीं है। कमलनाथ जी बताइए किसका आदेश है वो? अरे किसका आदेश है बताइए? कमलनाथ जी ने 27% लिखा है आरक्षण, 27% लिखी आबादी सरकार का और लागू शिवराज किया जी हुआ सरकार का है कि नया नहीं? ये आदेश है। बताइए, मुझे बताइए 27% आबादी क्यों लिखी? सुप्रीम कोर्ट में इसलिए क्यों नहीं किया? ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार का आदेश है और आज मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण हमने लागू किया। मुझे बताइए, झूठ बोलते हैं पंकज जी, झूठ बोलते हैं, कांग्रेस का झूठ है, झूठ बोलते ये हैं। कांग्रेस का झूठ। मध्य प्रदेश में 27% आबादी, सरकार द्वारा ये कांग्रेस का झूठ। 27% आबादी, पारित ये किया गया कांग्रेस का झूठ। 27% आबादी, अध्यादेश ये कांग्रेस का झूठ। और मध्य 27% प्रदेश में आबादी, 27% ये आरक्षण कांग्रेस का लागू है। झूठ। 27% भारतीय आबादी, जनता ये पार्टी नोटिफिकेशन, सरकार विधानसभा में कभी कोई विधेयक नहीं लाई। ये तब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लागू किया? कभी कोई ये विधेयक नहीं लाई जिक्र भारतीय कर रहे हैं। जनता पार्टी। ये कांग्रेस अजय का जरा झूठ देखते है। हैं क्या कह रहे हैं। चलिए ये स्क्रीन पे तो कांग्रेस नहीं का- आएगा,
जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पंकज जी मैं आपको मौका दे रहा हूं, बार बार आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो नहीं आ पाएगा। आप बताइए ना उसमें क्या है, हम सब जान रहे हैं, आप बता दीजिए। ये कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया है 8 जुलाई 2019 का। इसमें मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 27% बताई और नीचे लिखा है क्यों 27% का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 करना है। आप बताइए कौन सा कोर्ट 27 को 27% देगा? ये लिखा हुआ है, अपेक्षित नहीं थी। ये लिखा हुआ है। व्यक्ति से इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात की अपेक्षा नहीं करता था मैं। जिस तरह की मूर्खतापूर्ण बात आप कर रहे हैं उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। राहुल जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए राहुल जी, अब पंकज जी संयम से सुनिए। आपने कहा बात कर रहे हैं, आज आप ही दोनों लोगों से सवाल कर रहा हूं, आप दोनों लोग पूछ लीजिए। चलिए वो जवाब देना चाह रहे हैं, अजय सिंह यादव जी जवाब देना चाह रहे हैं। पंकज जी सुन लेते हैं ना, जो आपने जो बात कही है उसी का जवाब दे रहे हैं। इन्होंने लिख कर दिया, हाई कोर्ट में लिखा 27% ओबीसी आबादी 8 जुलाई। चलिए हो गया ना सर, अब वो जवाब देना चाह रहे हैं इसी बात की। जवाब भी सुनिए। ये मूर्ख लोग कांग्रेस के लोग हैं, इनकी वजह से सुनना चाहते हैं ओबीसी का आरक्षण। जवाब सुनिए पंकज जी आपकी बात तो ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घूमता है। ये मूर्ख लोग हैं, आपकी बात तो ऑन रिकॉर्ड हो गई सर। मूर्खतापूर्ण बर्ताव मत करिए। मैं आपको संयम से सुन रहा हूं, संयम से जवाब भी सुनिए। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। इन्होंने उसमें रंग लगाया कमलनाथ में, कांग्रेस में। ये मूर्ख लोग हैं, इनकी राजनीतिक राहुल जी ऐसा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब कमलनाथ सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, अब सुप्रीम कोर्ट गए जब 27% आरक्षण के साथ था। उत्तर दीजिए पंकज जी, अब सुनिए, 27% क्यों लागू नहीं किया? ये विधानसभा में कमलनाथ सरकार द्वारा पेश किया गया। उस विधेयक को पेश करते समय त्रुटि बस टाइपिंग एरर से कहीं आबादी 27% की रह गई, जो बाद में सुधार कर ली गई और बाद में अध्यादेश जारी हो चुका है। इन्होंने षड्यंत्र किया है 27% ओबीसी आबादी बताकर। यह विधानसभा का पत्र है और उसी को हाई कोर्ट में ले गए। इतनी बड़ी मूर्खता करी कांग्रेस और कमलनाथ और कांग्रेस के लोगों ने। यह राजनीतिक मूर्खता का दंड पूरे देश के ओबीसी को भुगतना पड़ रहा है। आज पूरे देश का ओबीसी वर्ग हैरान परेशान है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो देश के तंत्र में हो गया, पूरे देश के तंत्र में हुआ। यदि ये लोग उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, जब बीजेपी ने चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करी, तब चुनाव संपन्न हो जाते। पूरे देश में इन्होंने सब गड़बड़ करी। इनकी राजनीतिक मूर्खता, राजनीतिक लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता के चलते और पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए पंकज जी और अजय जी, इनकी राजनीतिक बहुत सीनियर दंड पूरा ओबीसी पूरा मध्य प्रदेश आप लोगों को सुनता है, पूरा मध्य प्रदेश आप लोगों को सुनता है आईबीसी के जरिए। कम से कम बारी बारी से बात रखिए, अपनी बारी बारी से बात रखिए सर। आपकी बात जाएगी भी, समझ में भी आएगी, जनता भी समझेगी। बारी बारी से मौका दे रहा हूँ सर। आप धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं, अब दोनों लोग धारा प्रवाह बिना रुके। और कमलनाथ की और इन जैसे लोगों की मूर्खों की मूर्खता का दंड ओबीसी वर्ग भुगत रहा है। ये हमको बता रहे हैं कि कौन मूर्ख है। मूर्ख कमलनाथ, कांग्रेस और तुम हो। तुम जैसे लोगों की बेवकूफी लिख कर दिया उन्होंने 27% आरक्षण। हाई कोर्ट में जब स्टे लगा तब क्यों नहीं गए? और सुप्रीम कोर्ट में तब गए जब हमने चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की 27% के साथ। आज शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया है। इनकी राजनीतिक मूर्खता का दंड देश का पूरा ओबीसी वर्ग भुगत रहा है। कमलनाथ की, कांग्रेस की राजनीतिक मूर्खता का दंड ओबीसी वर्ग भुगत रहा है। और इन जैसे मूर्ख है जिनको सब तक तो नहीं पता है, डिफेंड करने की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि अच्छा छोड़िए ना सर, ये भारतीय जनता पार्टी एक मिनट मुझे निष्कर्ष पर आना है सर। देखिए बीजेपी को मूर्ख बता रहा है अजय जी और पंकज जी, एक मिनट सर सुन लीजिए, प्लीज सर मेरी बात सुन लीजिए। पंकज जी, अजय जी, देखिए सर, आप लोगों को 5 साल में रिपोर्ट देना होता है, मुझे जनता को रोज रिपोर्ट देना होता है सर। मैं रोज आता हूं जनता की बात करने के लिए, रोज रिपोर्ट देना होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप दोनों ने मौका रख लिया। सुप्रीम कोर्ट की एक और बात थी, जो पार्टी ओबीसी को बढ़ावा देती हैं तो वो जनरल सीट पे आरक्षण दे देना। उन्होंने एक बात तो ये भी कही है ना, जो मैं देख रहा हूं साफ साफ उन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि ओबीसी को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक पार्टियां जनरल सीट पर ओबीसी उम्मीदवार को उतार सकती हैं। तो अब अंतिम सिरे पे है सर बहस के, आप दोनों लोग ने बात कर ली, तो इसी पे निष्कर्ष बता दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 मिनट मेरे पास है, मैं आप दोनों को समय दे रहा हूं आज। चलिए मैं क्लोजिंग भी नहीं करूंगा, आप ही लोगों से खत्म कर दूंगा। पहले पंकज जी आप बताइए। देखिए अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट है।
हमने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया, उन 3 विषयों को छोड़कर जिन पर कांग्रेस की लापरवाही से, कांग्रेस की मूर्खता से स्टे लगा हुआ है, उन पर पूरे मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण बोलने नहीं दूंगा। 27% क्या है, इनकी राजनीतिक मूर्खता का दंड इन्होंने 27% लिख कर दिया। मेरे पास प्रमाण है, ये हाई कोर्ट में उस समय जब स्टे लिया तब सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा होगी, और जब आरक्षण लागू हुआ तब सुप्रीम कोर्ट पे हमने सारे तथ्य रखे। इनके जैसे मूर्ख लोगों की वजह से आज ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण होने की कगार पर है, और पूरे देश में कांग्रेस की विसंगति के चलते समस्या हुई है। ये गांधी जी और गांधी परिवार के जो लोग हैं उनकी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार की समस्या उत्पन्न करी वो सबके सामने इन्होंने पीठ में छुरा भोंका है। आज 27% आबादी लिख कर दी इन्होंने, 27% आरक्षण आबादी लिख कर दी इन्होंने, वही हाई कोर्ट में दिया इन्होंने, न वकील कोर्ट में जाता है न सुप्रीम कोर्ट में जाहिर करते हैं। सीधी सी बात आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस जो लाइन है उसी पे पूछ रहा हूँ। अगर आप लोग सुनिए ना सर, अगर आप लोग कहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण हम देंगे, ओबीसी को आरक्षण हम देंगे, तो उन्होंने कहा जनरल सीट को उतारिए ना, आप बढ़ावा दे रहे हैं तो इसी पे मेरा सवाल है ना। की मूर्खता का दंड पूरा देश का ओबीसी वर्ग भुगत रहा है आज। कांग्रेस और अजय जी इस पर क्या स्टैंड है? ओबीसी वर्ग भुगत रहा है, कांग्रेस ने धोखा दिया। 27% आबादी लिखकर बताई 8 जुलाई 2019 को, वही हाई कोर्ट ने दिया। इनकी वजह से इन सारी लापरवाही कांग्रेस की, कांग्रेस के लोगों की छाती को आज ठंडक पड़ गई होगी, कांग्रेस के लोगों को चैन मिल गई होगी। पूरे देश में उन्होंने आज ओबीसी वर्ग के आरक्षण को सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया, और राज्य में ये आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा। अजय यादव पंकज चतुर्वेदी पर आरोप लगाएंगे, पंकज चतुर्वेदी सिंह पर आरोप लगाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला देना था उन्होंने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका विकल्प भी दिया है, आप उस आधार पर भी चुनाव करा सकते हैं। फिलहाल इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की जनता भी इस बहस को देख रही थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।